अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ आज बड़े ही अहम केस पर आज पेशरफ्त हमें नज़र आई है। नाजरीन, इससे पहले हसीब हमज़ा एक नौजवान इस्लामाबाद की टेरिटरी से 22 अगस्त 2022 को लापता होते हैं। उस पर के जो मुकदमा है वो भी FIR काटी जाती है उनके वालिद की जानिब से, जुल्फ़कार की जानिब से FIR दर्ज कराई गई। लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान का निज़ाम है और पाकिस्तान में मखसूस लोगों के पास इस निज़ाम की कुंजी है, तो उन मखसूस लोगों ने पुलिस को पहले ही खातिर खा उस नहीं लाया जाता। इस वजह से हमने देखा कि इतने यानी 23 दिन गुजरने के बावजूद हसीब हमज़ा का कोई पता ना चल सका कि हसीब हमज़ा कहाँ लापता हुए। ये पहला शख्स नहीं है हसीब हमज़ा, इससे पहले भी काफ़ी नौजवानों को इसी तरह से लापता होते हैं और काफ़ी का तो अभी तक मालूम ही नहीं हो सका कि वो लोग इस वक्त कहाँ पर हैं। तो नाजरीन, हसीब हमज़ा के केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस दिया हसीब हमज़ा का, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़े सख्त और अहम रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने IG इस्लामाबाद से हसीब हमज़ा को हर सूरत बाजियाब कराने का कहा था, उन्हें हुक्म दिया था, और उन्हें कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें हसीब हमज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चाहिए। अगर हसीब हमज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना पहुंच सका तो IG खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों। तो हमने देखा नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद इस्लामाबाद पुलिस जो जिसे आप कहते हैं कि अचानक से उनमें एक बेदारी पैदा हुई और उन्होंने हसीब हमज़ा को बाजियाब कराया 24 घंटे के अंदर अंदर। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा वाक़या है पाकिस्तान का कि किसी लापता नौजवान को 24 घंटे के अंदर अंदर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर्स पर फौरी आप बाजियाब करवा लें। नाज़रीन, हसीब हमज़ा को बाजियाब कराने के बाद आज अदालत में पेश किया गया, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पर हसीब हमज़ा अपने वालिद जुल्फ़कार के साथ आज पेश हुए। इसके अलावा उनके साथ पुलिस के दस्ते भी मौजूद थे हसीब हमज़ा के साथ, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने हसीब से पूछा कि किस तरह से आपको गिरफ्तार किया गया और क्या क्या आप पर तशद्दुद किया गया। तो हसीब हमज़ा का कहना था कि उन्हें पट्टी उनके आंखों पर बांधी गई और उन्हें नामालूम जगह पर उन्हें ले जाया गया, जिसकी वो शिनाख्त जिस जगह की शिनाख्त नहीं कर सकते, और उन पर तशद्दुद नहीं किया गया। जबकि उनके वालिद जुल्फ़कार का भी अगर मैं यहाँ बयान आपको बताऊं तो उनके वालिद का कहना था कि चूंकि पहले ही 23 दिनों से मेरा बेटा लापता रहा है, हमने और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो आज ही इस मामले को यहीं पर ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरा बेटा मुझे वापस मिल चुका है और उस पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद भी नहीं है और हम मज़ीद इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। लेकिन नाज़रीन, यहाँ अहम रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। उनका कहना था कि निज़ाम कभी भी ऐसे नहीं चल सकता। अगर किसी भी शख्स को आप इस तरह से गिरफ्तार कर लेते हैं, वो लापता हो जाता है, तो इस तरह से कोई भी मुल्क हो उसका सिस्टम कभी नहीं चला करता। इस पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पुलिस की सरजनिश भी की और उन्हें बोला कि अब तक आपने क्या पेशरफ्त की है। पुलिस की जानिब से कहा गया कि अब वो बाकायदा JIT बनाएंगे और एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। तो नाजरीन, अब तक अगर अहवाल को मैं आप कंक्लूड करूं तो उसके मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने IG इस्लामाबाद को अहकामात दिए हैं कि आप रिपोर्ट को रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाइए, और इस मामले को आज यहीं पर नाजरीन ख़त्म कर दिया गया। अब हसीब हमज़ा अपने वालिद जुल्फ़कार के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस वक्त जा चुके हैं। इस दौरान हमने जो मनाजिर देखे, हसीब हमज़ा से सहाफ़ियों ने गुफ्तगू करने की भी कोशिश की, उनसे सवालात की भी कोशिश की, लेकिन हमने देखा कि ना हसीब हमज़ा कुछ अपनी ज़बान पर कोई अल्फाज लेके आ रहे थे, ना ही उनके वालिद बोल रहे थे। उन्हें मना किया गया या उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दी गई, इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं हो सका, क्योंकि हसीब हमज़ा से वाज़ेह पूछा गया कि आप पर तशद्दुद तो नहीं हुआ, आपको कहाँ से गिरफ्तार किया गया, कहाँ ले जाया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस सब पर हसीब की ज़बान बंद रही और उन्होंने कोई जवाब देने से गुरेज किया। बस उनका इतना कहना था कि उन पर तशद्दुद नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं और अपने घर जा रहे हैं। और इसके बाद हसीब हमज़ा अपने वालिद जुल्फ़कार के साथ घर को चले गए। तो नाज़रीन, ये था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक अहम केस की समाअत, एक अहम केस पर जो पेशरफ्त हुई है वो मैंने आपको बताई है। अगर इसी तरह हमारी अदालतें
एहतसाब लेना शुरू कर दें, एहतसाब करना शुरू कर दें कि जो भी, क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खुद रिमार्क्स थे कि इससे पहले भी 3 केसेस आ चुके हैं और उन्होंने पुलिस से ये वजह पूछी है कि इससे पहले जो केसेस है उन पर अभी तक पेशरफ्त क्यों ना हो सकी। तो पुलिस इस पर जवाब देने से कासिर रही। उनका कहना था कि वो चूंकि अभी अंडर उन पर इन्वेस्टिगेशन उनकी जारी है, तो वो भी जल्द उनका मामला भी निपटा दिया जाएगा। और अब हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि अगर इसी तरह से हमारी अदालतों ने नोटिस लेना शुरू कर दिया तो जितने भी हमारे पाकिस्तान में लापता अफराद हैं वो उनको बाजियाब कराना पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। नाज़रीन, अपने मेज़बान अब सकलैन हमाना को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।